हाँ, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। लास्ट टाइम मैं आपको बोनस इशू का मतलब समझा रहा था। तो बोनस इशू का मतलब है जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर रही होती है, शेयर्स इशू कर रही होती है। ठीक है, बोनस को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को भी बोलते हैं। बोनस का मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है और कंपनी उस प्रॉफिट्स को डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती है, क्योंकि एक बार आपने डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट्स को तो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही क्या होती है, बढ़ जाती है। और फिर अब अगली बार आपने उतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिया तो उस केस में क्या होता है, शेयर होल्डर्स ये सोचते हैं कि यार पिछले साल तो हमें 30% डिविडेंड मिल रहा था, इस बार हमें 12% मिल रहा है, जबकि पिछले से पिछले साल 10% था। 10% की कंपैरिजन में ज़्यादा है, बट एक बार आपने शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी तो उसको फिर क्या होता है, कम मिलता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो कंपनी प्रॉफिट्स को डायरेक्टली ना डिस्ट्रीब्यूट करके कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट्स को किस में कन्वर्ट कर देती है, शेयर्स में। इसको बोलते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। या फिर कई बार कंपनी के पास कैपिटल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं, CRR काफ़ी सारा हो गया है, या फिर अगर हम बोलते हैं कंपनी के पास जो है सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है, कंपनी ने कोई शेयर या डिबेंचर्स यूज़ करे हैं, इशू करे हैं एट प्रीमियम, तो कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का ऐसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता, किसी लॉसेस वगैरह को राइट ऑफ करने के लिए होता है, डिस्काउंट वगैरह को राइट ऑफ करने के लिए होता है, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का एक ये भी यूज़ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को वी कैन यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। समझ, तो बोनस जैसे फ्री में मिलना, बोनस मिलता है, लोग खुश होते हैं, यार बोनस मिल रहा है, बोनस मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर बोनस शेयर की बात करी जा रही है। तो बोनस जो है हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देंगे, नए शेयर होल्डर्स को कभी भी बोनस नहीं मिला। अरे बात समझ में आई? जैसे कोई पुराना एम्प्लॉय होता है उसको बोनस मिलता है, नया कोई 2 दिन पहले ज्वाइन करा, 1 महीने पहले ज्वाइन करा, उसको किस बात का। तो ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर। बोनस इशू मीन्स एन इशू ऑफ एडिशनल शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर वर्ड क्या है मेरे बच्चों, बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। इन द प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डर्स, ए कंपनी में इशू फुली पेड बोनस शेयर टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकती है और CRR से। तो ये 3 सोर्सेस हैं। समझ में आया बच्चों? तो बोनस शेयर शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। इस पॉइंट को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। बोनस शेयर कभी कभार हम अपनी एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, और रिवैल्यू करते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू पर लेकर आ रहे होते हैं। तो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही होती है देन हम रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्या कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। समझ में आया? तो आप उस रिवैल्यूएशन रिजर्व से क्रिएट बोनस इशू नहीं करो। समझ में आई बात? ये पॉइंट है। राइट इशू का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंसेशनल प्राइस पर क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, राइट इशू। समझ में आया? और कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है कि आपके पास राइट है, मैं कोई नए शेयर्स इशू करना चाह रही हूँ, अगर आपको और शेयर्स लेने हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी जा रही है, उसके बाद फिर प्रायोरिटी हम और नए वाले बंदों को देंगे। उसको बेसिकली राइट बोलते हैं। वो राइट, उस राइट के थ्रू जो शेयर होल्डर्स है वो खुद भी क्या कर सकते हैं, शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं, और वो चाहें तो अपने नॉन वंस को भी राइट्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। समझ में आया कुछ या नहीं है? इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, राइट्स बोलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, राइट इशू इज एन इशू ऑफ राइट्स टू अ कंपनीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स दैट एंटिटीज दैट एंटाइटल्स देम टू बाय एडिशनल शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। अब आप डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी से एडिशनल शेयर्स खरीदोगे इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डर्स within a fixed time period. In the right offering, the subscription price at which each share may be purchased is generally at a discount. ध्यान रखना। समझ में आया? क्योंकि आप हमारे से पहले से जुड़े हो तो सर कंपनी कहती है कि बेटा थोड़ा बहुत हम तुम्हें क्या कर देंगे, डिस्काउंट देंगे। समझ में आया ना? तो ये डिस्काउंट हो जाए तो टू करंट मार्केट प्राइस राइट्स आर ऑफन ट्रांसफरेबल। ये वाली बात भी मैंने समझाई कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमें नहीं चाहिए शेयर्स, तो आप इन राइट्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते, अलाउिंग द होल्डर टू सेल देम इन द ओपन मार्केट। द डिफरेंस बिटवीन द कम राइट एंड द एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर इज द वैल्यू ऑफ राइट। समझ में आया? कम राइट, कम का मतलब होता है इंक्लूडिंग, तो कम राइट वैल्यू है मान लेते हैं शेयर्स की, और एक्स राइट वैल्यू है तो इसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ राइट। इसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे जब हम राइट के जो है वो कर रहे होंगे, क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज बोनस शेयर्स क्या होता है। तो मैंने आप सब बच्चों को समझाया, अभी समझाया। बोनस शेयर में भी डिफाइंड एज द इशू ऑफ शेयर एट नो कॉस्ट टू करंट शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट ऑलरेडी ओन्स। तो सीधी सी बात है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी
प्रोपोर्शनेट होल्डिंग के, उनकी होल्डिंग के प्रोपोर्शनेट ही बोनस शेयर दिया जाता है। नो न्यू फंड्स आर रेज विद अ बोनस इशू, बोनस इशू से कोई भी नया पैसा नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। वी आर जस्ट कैपिटलाइजिंग दी प्रॉफिट्स, ठीक है। वाइल द इशू ऑफ बोनस शेयर इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यस टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। इट डज नॉट इंक्रीज द नेटवर्थ, इससे कंपनी की नेटवर्थ नहीं बढ़ती है। रीज़न बीइंग, जो पहले रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट्स का पार्ट पड़ा हुआ था, अब वो प्रॉफिट्स का पार्ट कम होकर, या CRR था, सिक्योरिटी प्रीमियम था, रेवेन्यू रिजर्व था, वो उसका पार्ट कम होकर वो क्या बन चुका है बताओ, अब कैपिटल बन चुके। ओवरऑल तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या रहा, सेम रहा, बोलो ना यार। Although the total number of issued share increase, the ratio of number of share held by each shareholders remain constant. रेशियो कांस्टेंट रहेगा हर एक शेयर होल्डर्स का, बट उनकी क्वांटिटी में नंबर्स क्या होंगे, बढ़ जाए। अर्निंग पर शेयर जरूर कम हो जाती है, इससे ध्यान रखना, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जब निकालते हैं तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और यहाँ पर अब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या हो गए, बढ़ गए हैं, तो बढ़ जाएंगे, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो EPS ऑटोमेटिकली कम हो जाए। समझ, देखो यही बात लिखी हुई है। बोनस इशू इज आल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रॉफिट्स और रिजर्व्स इनटू पेड अप कैपिटल। अ कंपनी में कैपिटलाइज प्रॉफिट्स और रिजर्व विच अदरवाइज आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग द नंबर्स बाय इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर टू द मेंबर्स, ठीक है। समझ में आया सारे बच्चों को। इफ द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल एक्सीड द ऑथराइज शेयर कैपिटल एज ए रिजल्ट ऑफ बोनस इशू, तो सीधी सी बात है, कभी भी मेरे बच्चों ध्यान रखना, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल कभी भी ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी रेज कर सकती है। बट हाँ, बोनस इशू या किसी वजह से वो ज़्यादा हो रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिजोल्यूशन पास करके अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया नहीं है? तो a resolution shall be passed by the company at its general boarding meeting for increasing the authorized capital. A return of bonus issue along with a copy of resolution authorizing the issue of bonus share is also required to be filed with the registrar of the company. समझ में आया? तो कंपनी आपको ROC को रिटर्न भी, MCA में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ROC को आपको रिटर्न्स भी फाइल करनी पड़ेगी, जो रिजोल्यूशन की कॉपी, जो आपने रिजोल्यूशन पास किया है ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने का, ठीक है, अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ बोनस, बोनस जो आपने करा है, प्लस में रिजोल्यूशन की कॉपी। समझ में आया? इसको कल को जब आप प्रैक्टिकल काम करोगे, CA वगैरह के पास जाओगे, काम वाम सीखोगे, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट बना, देन यू विल बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। CS में भी होते हैं। तो बोनस शेयर आर, ये शॉर्ट बना दिया, आर इशूड एट नो कॉस्ट टू करंट शेयर होल्डर्स बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स दैट द शेयर होल्डर्स ऑलरेडी ओन्स। ठीक है सर, बिल्कुल सर, सिंपल। अल्फा लिमिटेड ने बोनस इशू अनाउंस किया है 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 2 शेयर कंपनी, जो पहले होता है वो हम बोनस दे रहे हैं बाद के में, ठीक है। तो कंपनी इज इशूइंग 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। समझ में आई नहीं है? तो यानी कि अगर किसी के पास 30 शेयर है तो उसको 30 गुणा में 2/3 कर दोगे तो उसको बोनस कितना मिल जाएगा, 20 शेयर का। कितना मिलेगा, 20। जरूरी नहीं है कि बोनस हमेशा इक्वली दिया जाता है, जैसे कंपनी के पास प्रॉफिट्स है उस हिसाब से कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर कर सकती है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई, बोलो। शेयर होल्डर्स एक्सेस 6000 शेयर बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द बोनस। बोनस के अनाउंसमेंट से पहले हाउ मच शेयर्स विल बी ऑफर्ड, तो सिंपल है, 6000 है तो 6000 इंटू में 2/3 कर देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 4000 शेयर आ जाएगा बोनस। समझ में आई बात या नहीं, बोलो यार। अब 6000 में आप 4000 शेयर प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10000। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फंडामेंटल्स पूरी याद रखने आप लोग, कोई बोनस पूछ ले क्यों करते हैं क्या सब। अब थोड़ा कंपनीज एक्ट वाली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या है आपका, कंपनीज एक्ट इन्वॉल्व है, तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस आपको ध्यान रखने हैं। वो बात अलग है, ज़्यादा प्रोविजंस आप कंपनी लॉ में डिटेल में पढ़ रहे होगे, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोनस वाला चैप्टर निकाल लो, उसके पेज नंबर 3 पर है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसके लिए सेक्शन कौन सा डील कर रहा है, 63 कंपनीज एक्ट का इशू बोनस शेयर्स अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 1। अब ये कल भी मैंने आपको समझाया था, कंपनी में इशू फुली पेड बोनस शेयर टू मेंबर्स, लेकिन कहाँ से, इन एनी मैनर, लेकिन कहाँ से इशू कर सकते हैं, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, वो रिजर्व्स विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। समझ में आई बात नहीं, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फ्री। इधर देख लीजिए फ्री रिजर्व जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। जैसे आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दे दी तो अब आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है,
आपको जो मर्जी करना है वो आपके लिए फ्री है, लेकिन आपके पापा ने अगर आपको 15,000 रुपये दिए हैं, उसमें आपका कुछ पीजी का रेंट है, कुछ खाने पीने का है, कुछ बुक्स के है, तो मान लेते 12,000 वहाँ चलेगा तो वो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट होगा। फ्री खाली कितना बचा आपके लिए? 3,000। तो ऐसे कंपनी जैसे DRR बनाती है, तो DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, दैट प्रॉफिट दैट रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दैट विल बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो दैट इज नॉट फ्री रिजर्व। समझ में आया? आपने 12th में पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, तो दैट वाज क्रिएटेड कि कल को वर्कर्स के साथ कोई मिस हैपनिंग हो एम्प्लॉयज़ वगैरह के साथ, तो हम उसको क्या कर सके, फिर यूटिलाइज कर सके। लेकिन जनरल रिजर्व पड़ा रहता था तो वो क्या था? फ्री रिजर्व। P&L पड़ा रहता था, फ्री रिजर्व। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का ये यूज है कि आप बोनस इशू के लिए इसको यूज कर सकते हो। CRR जनरली तब क्रिएट होता है जब बाय बैक कर रहे होते हैं। इधर देख लीजिए सारे बच्चे, पहले बाय बैक करते वक्त CRR क्रिएट करा लिया, अब बोनस इशू करते वक्त दोबारा क्या करा बताओ? CRR को किस में कन्वर्ट करा लिया? क्या? जब आप कभी भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करो, इधर देखिए, whenever you are doing redemption of preference share, then you have to either issue fresh shares जितने की आप फेस वैल्यू के रिडम्पशन करो, या CRR बनाना है, या कल को जब आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय बैक कर रहे हो तो CRR बनाना पड़ेगा। CRR होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चाहे आप इक्विटी शेयर को ख़त्म कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर को ख़त्म कर रहे हो, तो उनके जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी प्रॉफिट में से पैसा बचाती है, सो दैट उनका रिस्क ना बढ़ जाए। समझ में आया? उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? CRR। अब इधर देख लीजिए, पढ़ाऊंगा तो मेरी तरफ देखा करो। तो CRR को आप यूज़ कर सकते हो, किसके लिए यूज़ कर सकते हो CRR को? फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। समझ में आ गई बात? यस सर। ध्यान रखना, प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स के, ये पहले भी बताया था, अगर आपने एसेट्स को रिवैल्यू करा है तो उसको यूटिलाइज करके आप बोनस इशू नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? और बोनस इशू खाली फुल्ली पेड अप शेयर्स को इशू करे जाएंगे। अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर्स है, यानी कि 100 रुपये का शेयर है, कंपनी ने भी 60 रुपये ही मंगा रखे हैं, 40 रुपये भी नहीं मंगाए हैं, तो मेरे बच्चों पहले कंपनी क्या करेगी? 40 रुपये मंगाएगी। समझ में आया? पहले पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाया जाएगा, और फुल्ली पेड अप बनाने के बाद देन फिर मेरे बच्चों क्या होगा? बोनस इशू दिया जाए। समझ में आई बात? एज पर सेक्शन 243 ऑफ द कंपनीज है फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब भी दे रखा है। फ्री रिजर्व्स मीन सच रिजर्व्स विच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। समझ में आया? जो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल है। प्रोवाइडेड दैट any amount of representing unrealized gains, notional gains or revaluation of assets whether shown as a reserves or this or any changing carrying amount का मतलब book value of liability recognized in equity including surplus in profits and loss account measured shall not be, ध्यान रखना, shall not be treated as free reserve। तो जो एक्चुअल में मेहनत, फ्री रिजर्व्स बेसिकली मेहनत का प्रॉफिट होता है। ध्यान रखना, अब आपने एसेट्स को रिवैल्यूड कर दिया, अनरियलाइज टाइप का गेन है, नोशनल टाइप का गेन है ना, इक्विटी की वैल्यू में कैरिंग अमाउंट में चेंज वेंज कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट फ्री रिजर्व। समझ में आया? तो दीज आर दी कंडीशन, जरूर ध्यान रखना मेरे बच्चों, थ्योरी में भी आ जाती है, और ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन करी थी, बट चलो फिर भी दोबारा बता रहा हूँ। बोनस इशू कैन बी डन ओनली इफ इट इज़ ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब उसमें लिखा रहना चाहिए, और अगर नहीं लिखा है उसके अंदर तो पहले आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड करना पड़ेगा। कैसे अमेंड करते हैं वो आप कंपनी लॉ में देख लेना। इट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड हैज़ बीन ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग ऑन द कंपनी, और ये जनरल मीटिंग में जो है बोर्ड की रिकमेंडेशन पर ये ऑथराइज होना चाहिए, ऑथराइज हो जाना चाहिए, यानी शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी है आपको। शेयर होल्डर जब जनरल मीटिंग में पढ़ सुना है ना आप लोगों ने, पढ़ा है कुछ, यानी वोटिंग पावर होती है शेयर होल्डर्स के पास वोट्स करने की, एक नॉर्मल 51% से हो जाएगा, और एक स्पेशल रिजोल्यूशन में 2/3। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कैसे पास हो जाता है? नॉर्मल 51% वोट्स आ जाए फेवर में, एंड स्पेशल रिजोल्यूशन कैसे पास होता है? जब 2/3 वोट्स आपकी किस में रहती है? फेवर में। ठीक है ना, देख लेना, मेरे हिसाब से तुम जितने ध्यान आ रहा है। और इट हैज़ नॉट डिफ़ॉल्टेड, ये कल भी मैंने समझाया था कि कंपनी बोनस इशू तभी कर सकती है जब उसने डिफ़ॉल्ट ना कराओ। किस चीज़ में डिफ़ॉल्ट ना कराओ? इंटरेस्ट, प्रिंसिपल। इन रिस्पेक्ट ऑफ एफडी, तुमने एफडी कर रखी है, उनके तुम पे इंटरेस्ट दे नहीं रहे। किसी से लोन ले रखा है, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू, उसका तुम इंटरेस्ट दे नहीं रहे। इधर देखो, प्रॉफिट्स तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, बट स्टिल यू आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट, यू आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट ऑन एफडी और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एंड ऑन द अदर एंड यू वांट टू इशू बोनस शेयर।
तो कुछ ना कुछ चीज़ें कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, पहले आउटसाइडर्स के पैसे दो, बोलो ना यार। तो अब ऐसे केस में क्या है, नहीं आपको अलाउड नहीं है। इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यू। अगर आपने स्टैट्यूटरी ड्यू किसी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं पे करी है, कंट्रीब्यूशन पीएफ ग्रेचुइटी वगैरह नहीं पे करा है, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू डू बोनस इशू। कहते मतलब आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आपकी और लाइबिलिटीज़ आपके सर पर ना हो। समझ में आई बात या नहीं आई? लिखा है द पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द आर मेड फुल्ली पेड अप। अगर कोई भी पार्टली पेड अप है तो आप उसको बोनस दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड। अब फुल्ली पेड अप कैसे करेंगे, फाइनल कॉल मंगा लेंगे, फाइनल कॉल रिसीव कर लेंगे। एक तरीका तो ये होगा। एक बोनस देने का दूसरा तरीका भी होता है वो हम पढ़ेंगे भी। वो क्या होता है तरीका, उस वाले तरीके में सिंपल सा ये होता है बोनस देने में। दूसरा तरीका जो होता है उसमें सिंपली ये होता है कि हमने जैसे आप पार्टली पेड अप था, आपका 60 रुपये का शेयर है, मैंने कहा चलो कोई नहीं तुम्हें बोनस दे दिया, डोंट वरी, तुम्हारा मैंने फुल्ली पेड अप बना दिया बिना तुम्हारे से पैसे लिए। बात समझ में आई या नहीं? बिना, तो मैंने जो प्रॉफिट्स था उसी प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करके तुम्हें क्या कर दिया, पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप बना। एक होता है ज़्यादा नंबर शेयर्स इशू करना, पूरे फुल शेयर्स इशू कर रहे हो, उसमें आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन जब पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप बनाया जा रहा है तो बिना पैसे लिए आपको फुल्ली पेड अप बनाया जाए तो अच्छा लगेगा ना आपको भी, वो भी तो एक तरीके का बोनस है, बोलो ना। तो वो जनरली फ्री रिजर्व से होता है। उस केस में कंपनी फाइनल कॉल बिना मंगाए ही आपको जो है, आपको पैसे नहीं देने, आपको पूरी कैपिटल से मालिक बना दिया जाता है। और उसके अलावा इट कंप्लाइज विद सच कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। जब कभी भी एज में बी प्रेस्क्राइब्ड आएगा तो उसका मतलब होता है एज पर रूल्स, जो कंपनी के रूल्स होते हैं कंपनीज एक्ट में आप देखोगे। समझ में आया? उसके अलावा और कोई भी कंडीशंस होगी तो उस कंडीशंस को आप पूरी करोगे, ठीक है। चलो जी सर, तो यहाँ पर क्या कहता है, वो कहता है सबसेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन आल्सो प्रोवाइड द बोनस शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के बदले आप बोनस इशू नहीं करोगे, ठीक है। चलो जी, ए कंपनी जनरल मीटिंग अपॉन द रिकमेंडेशन, इसको बॉक्स को पढ़ लेते हैं। बॉक्स में क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 63(2) सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड अनलेस पार्टली पेड अप शेयर आर मेड फुल्ली पेड अप। पार्ट 39 पैरा 39(2) ऑफ द टेबल एफ अंडर शेड्यूल 1 टू द कंपनी अलाउज, देखो लिखा है ना यहाँ, अलाउज यूज ऑफ फ्री रिजर्व्स फॉर पेइंग अप द अमाउंट्स अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो फ्री रिजर्व्स को आप खाली क्या कर सकते हो, जो पार्टली, जो मैं अभी समझा रहा था, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने में भी आप हेल्प ले सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आप जो हमें समझा रहे हो उसकी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। चले आगे की तरफ। यस सर, अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स हमारे यहीं पर हो जाते हैं ख़त्म। जर्नल एंट्री कवर करके चैप्टर भी हो जाएगा ख़त्म। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है हमारे पास, अपॉन द सैंक्शन ऑफ एन इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस इशू करने की क्या जर्नल एंट्री होगी, बताओ सारे बच्चे। सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है। बोनस दे रहे हैं तो हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, कम होंगे। प्रॉफिट्स के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। अब क्लोज कम हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो देखो जिसको भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमने CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L और 2 बोनस टू शेयर होल्डर। 2 क्या आ गया मेरे बच्चों, बताओ, बोनस टू शेयर होल्डर। बात समझ में आई या नहीं आई? P&L को यूज़ कर लिए। ये बोनस अभी बोनस अनाउंस करा है, अभी हमने बोनस डिक्लेयर नहीं करा है, ठीक है। अपॉन इशू ऑफ बोनस, अब बोनस इशू कर दोगे तो क्या एंट्री बनाओगे सारे बच्चे, बताओ सारे बच्चे, क्या आएगी, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये बोनस खत्म और अल्टीमेट क्या हो जाएगी, हमारी कैपिटल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अपॉन द सैंक्शन ऑफ बोनस बाय पार्टली पेड अप शेयर इनटू फ्री फुल, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। पार्टली, कई बार आपकी पार्टली पेड अप है, अभी समझाया था मैंने, 100 का शेयर है, 60 मंगा रहे हैं, 40 रुपये क्या है, अभी मंगाए नहीं थे कंपनी ने, तो चलो छोड़ो तुम 40 रहने देना, हम तुम्हें फुल्ली पेड अप बना देते हैं बिना पैसे दिए। तो देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व, इसके लिए ध्यान रखना, फ्री रिजर्व से ही आप ये काम कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉफिट्स है तभी आप ये काम कर सकते हो, वरना आप ये काम नहीं कर सकते। बात समझ में आई मेरे बच्चों? यस सर।
तो फ्री रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बात खत्म। नेक्स्ट, ऑन मेकिंग फाइनल कॉल ड्यू करी है तो फाइनल कॉल ड्यू करने से क्या एंट्री बनाएंगे, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे बोलो। अब ऑन एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल कॉल, अब वो जो हमने बोनस जो था, बोनस टू शेयर होल्डर जो था, यहाँ से बोनस टू शेयर होल्डर इससे एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि पैसा तो मिलेगा नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल तो होगा नहीं, तो शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट कर देंगे और बोनस टू शेयर होल्डर जो क्रेडिट करा था इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर। दिस इज नोन एज एडजस्टमेंट। समझ में आया? तो कहने का मेरे प्यारे बच्चों क्या मतलब है यहाँ पर कि बिना पैसे दिए पार्टली पेड अप क्या बन गए, फुल्ली पेड अप। दो तरीके से बोनस दिया जाता है, एक जितने शेयर्स हैं उतने ही शेयर्स आपको और इशू कर दें, थोड़ा कम इशू कर दे, फ्री में शेयर्स दे दें, ये सब है। तो काफ़ी आसान इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने प्रीमियम पे एक पॉइंट लगाया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम कब यूज़ कर सकते हैं। इस वाले नोट 1 को देखते हैं क्या लिखा दिख रहा है, छोटा सा 1, तुम्हें तो दिखाई भी ना देगा। अरे एंट्री में देखो, ऊपर सबसे पहली वाली एंट्री में CRR के नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है, उसके ब्रैकेट में एक छोटा सा 1 एक नंबर दिख रहा है। कहाँ लिखा है इसकी रेफरेंस, देखो नीचे जाके। अब क्या है इसकी रेफरेंस, एज पर सेबी रेगुलेशन सच सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी रियलाइज इन कैश। इसको ध्यान रखना, सेबी कहता है कि अगर आपको बोनस इशू करने हैं तो आप उसी वाले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करो जो किस में रियलाइज़ हो रखा है, कैश में। जैसे आप इधर देखो, जैसे आपने शेयर्स इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स, कैश में आना चाहिए। वेयर द कंपनीज एक्ट देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट कहता है भाई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम मे राइज ऑन अकाउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, अदर देन बिल्कुल सही बात है। 10 फॉर अनलिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश में बी यूज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, वेयर इज द सेम कैन नॉट बी यूज फॉर लिस्टेड कंपनी। क्या बात है, कितना बढ़िया नोट है, समझ में आई बात? दोनों की बात रख ली। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। क्या बोलते हैं हम इसको, विन विन सिचुएशन। देखो भाई, सेबी का कंट्रोल कौन सी कंपनीज पे रहेगा, लिस्टेड कंपनी पे। सेबी तो सुना होगा आप लोगों ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हाँ या ना? जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, सेबी। जैसे मान लो मैं अभी स्टॉक मार्केट का देख रहा हूँ, तो जो स्टॉक मार्केट में हम शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो किसके थ्रू रेगुलेट होता है, सेबी। जितने भी डीमेट अकाउंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, ये सब, इन सबको किसकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, सेबी। और अगर आप लिस्टेड कंपनी है, ये लिस्टेड कंपनी का मतलब वही है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसके कंपनी ईजिली क्या है, परचेज सेल किए जा सकते हैं। समझ में आया? उसको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी है तो उसको सेबी की रेगुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। अब सेबी की रेगुलेशन क्या कह रही है कि भाई आप बोनस शेयर इशू करने जा रहे हो, कर दो बोनस, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या बट बताओ, कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है दैट शुड बी वो किस में होना चाहिए, दैट शुड बी रियलाइज इन कैश। लेकिन कंपनीज एक्ट साइलेंट, कंपनीज एक्ट कुछ नहीं कहता, कहता कोई कैश वैश की ज़रूरी नहीं है, अगर नॉन कैश में भी है, क्योंकि कई बार हम शेयर या डिबेंचर अदर देन कैश में भी इशू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नॉन कैश में भी है तो भी आप क्या कर सकते हो मेरे बच्चों, बोनस दे सकते हो। अब ICAI ने क्या करा, कहते हैं अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो भाई आप अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को तभी यूज़ करो, कब, जब सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज इन कैश है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में सेबी की बात माननी पड़ेगी, बोलो ना यार। और अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर तो आपके पास कैश में नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। चलो एक आधा क्वेश्चन देखो फटाफट। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द भरत लिमिटेड। देखो लिख दिया उन्होंने साफ साफ लिस्टेड कंपनी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम कब यूज़ होगा बताओ, जब रियलाइज इन कैश होगा। और 31 मार्च को 40,000 इक्विटी CRR। सबसे पहले यही देखना है कि शेयर फुल्ली पेड अप है या नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम लिख भी रखा है, कलेक्टेड इन कैश, जनरल रिजर्व, सरप्लस का बैलेंस है। कंपनी डिसाइड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करेगी बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4। तो कंपनी हर 4 के लिए 1 शेयर इशू करेगी, हर 4 के लिए कितने शेयर इशू करेगी, 1 शेयर। बात खत्म हो गई। तो बताइए टोटल बोनस कितना आ जाएगा, 40,000 का इंटू में 1/4। बोलो कॉपी में लिखो सारे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 1। तो 10,000 शेयर आ जाएगा यहाँ पर, फटाफट लिखो। बोनस शेयर बराबर 40,000 इंटू 1/4,
एंड इसके बाद क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। तो बताओ कंपनी ने डिसाइड करा कि मिनिमम रिडक्शन होनी चाहिए किसमें, फ्री रिजर्व्स में। अब मुझे बताओ अगर मिनिमम रिडक्शन है फ्री रिजर्व्स में तो मैक्सिमम क्या यूटिलाइज होगा, CRR या कैपिटल रिजर्व्स, बोलो यार। इसका मतलब है मैक्सिमम, इसका मतलब है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, किसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR, ये सब चीज़ समझ में आया। तो अब हम देखते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल्सो, वी हैव, अच्छा फ्री रिजर्व्स क्या है, फ्री रिजर्व्स कौन कौन से हैं, जनरल रिजर्व है और कौन सा है, सरप्लस। अरे बोल दो, ये वाले कौन से रिजर्व, क्या होता है फ्री रिजर्व्स का मतलब, वो वाले रिजर्व्स विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। बात समझ में आई। सभी रिजर्व, इधर देखो, सभी रिजर्व्स को आप डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और सर बिल्कुल क्लियर है, आप टेंशन मत लिया करो फालतू। चलो तो 10,000 आ गया मेरे बच्चों। अब एक शेयर 10 रुपये का, तो 1 लाख रुपये अपने को चाहिए बोनस के लिए, बोलो। लेकिन हमारे पास CRR कितना पड़ा है, 55, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है, 30, 85, तो फिर भी मेरे बच्चों 15,000 का तो आपको जनरल रिजर्व यूज़ करना ही पड़े। तो पहली एंट्री देखो सारे बच्चे, बोनस अनाउंस करने की, CRR डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, और 2 क्या आ जाएगा, बोनस। समझ में आया? ये बोनस अनाउंस्ड है, यहाँ पर हर 4 के लिए 1 शेयर हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बोनस अनाउंस्ड। ठीक है, क्लियर है? यस सर। बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर और 2, फिर अगले एंट्री में शेयर इशू कर दिए तो बोनस खत्म, 2 शेयर। समझ में आया सब बच्चों को? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आ जाओ जल्दी से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ए लिमिटेड कंपनी इशूड विद सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख, 5 लाख रुपए की कैपिटल है, कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, कोल्ड अप 7.5 पर शेयर, अ बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप। समझ में आई बात? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया बोनस देने का 2 तरीके हैं, या तो आप फ्री में शेयर इशू करो, एक वो तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, पार्टली पेडअप को आप फुल्ली पेडअप बनाकर भी बोनस फ्री में बना दो, फुल्ली पेडअप, है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इधर देखो, अगर आप पार्टली पेडअप को क्या बना रहे हो, फुल्ली पेडअप, तो उस केस में क्या करोगे बताओ, खाली कौन से रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हैं, फ्री रिजर्व्स, है ना। जनरल रिजर्व भी फ्री रिजर्व होता है और SPL भी क्या होता है, फ्री रिजर्व होता है। समझ में आ गई होगी मुझे लगता है बातें। चलो अब तो सर, अब हम यहाँ पर क्या एंट्री बनाएंगे बताओ। पहले एंट्री बना लो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा मंगा लो। अब पैसा तो हम दे, फिर बोनस का यूटिलाइज़ कर लो। बोनस जो है क्या बोलते हैं, 7.5 रुपये का है, 2.5 रुपये मंगाने हैं, बोलो। तो 2.5 रुपये हमारे पेंडिंग है, तो 2.5 का मतलब हो जाएगा 50,000 शेयर है, 50,000 गुणा में 2.5, 1,25,000, बोलो। तो यहाँ पर देखो, जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स आ गया 1,25,000, बोलो। 50,000 गुणा में 2.5 फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑफ बोनस। और नेक्स्ट क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो 1,25,000 आ गया, 1,25,000। नेक्स्ट बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर, सॉरी टू, पहले फाइनल कॉल मंगा, ये एडजस्टमेंट कर दिया, ये क्या कर दिया हमने, एडजस्टमेंट। फाइनल कॉल मंगाई, बोलो ना यार। तो फाइनल कॉल से पहले फुल्ली पेड अप बना दिया, अब पैसे तो मिलने नहीं, इस फाइनल कॉल को हमने यहाँ पर कट कर दिया, ये जो फाइनल कॉल, और इसको किसके थ्रू एडजस्ट कर दिया हम लोगों ने, बोनस टू शेयर होल्डर। तो समझ में आ गई सारे बच्चों को? ऐसे दोनों अकाउंट क्लोज हो गए बस। दूसरे पार्ट में क्या है, चलो दूसरा अब आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करोगे सारे बच्चे? वैसे तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन रिलेटेड, पर्टेन का मतलब होता है रिलेटेड, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी 31 मार्च, ऑथराइज कैपिटल गिवन है 10,000, ठीक है। तो ऑथराइज का मतलब मैक्सिमम कैपिटल, इसका टोटल से कोई लेना देना नहीं होता, ये बस खाली इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए दिखाई जाती है। इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, व्हाट इज इशूड एंड सब्सक्राइब्ड,
इशूड शेयर, इधर देखो, इशूड शेयर इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली इशूड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन। इशूड भी टोटल का पार्ट नहीं बनती है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, जो टोटल का पार्ट बनती है। समझ में आया? अब हम 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते थे, बट हमने कितने इशू करे? 8,000। 10,000 कर सकते थे, 8, तो हमारी मर्जी है भाई। 1 लाख इक्विटी शेयर कर सकते थे, 90,000 करें हैं, ठीक है, इसका भी कोई इतना खा। तो यहाँ पर देखो 10 का पेड अप है, प्रेफरेंस तो पूरे हैं, 10 का है, 8 रुपये का पेड अप है। तो ये पॉइंट ये आ गया है कि जो हमारे ये वाले शेयर्स है खाली 8 रुपीज़ पेड अप है। चलें आगे की तरफ। यस सर। नेक्स्ट क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अगर बोनस देना होगा तो पहले अपने दिमाग में ध्यान रख लेना, मेरी तरफ देख लीजिए। बोनस क्या पार्टली पेड अप शेयर्स को बोनस दे सकते हैं? नहीं, बोनस हमेशा किसको दिया जाएगा? चलो, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व आ जाएगा, रिवोल्यूशन रिजर्व आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, P&L। ऊपर देखेंगे तो ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, वैसे लिमिटेड लिखा है तो पब्लिक कंपनी, सिक्योर्ड लोन भी है। ओके, आगे पढ़ते हैं। इधर देखेंगे, सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन ये बोल दे पार्टली पेड अप शेयर है, लेकिन क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा कि पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना है और बोनस के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, तो पहले आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाओगे, फाइनल कॉल मंगा कर, फाइनल मंगाओगे, पैसा रिसीव करोगे। समझ में आई बात? रिजर्व्स को मत यूज़ कर लेना, रिजर्व्स को तब यूज़ करना जब क्वेश्चन साफ साफ बोले कि भाई जो पार्टली पेड अप है उसको फुल्ली पेड अप बनाओ रिजर्व्स को यूटिलाइज करके। समझ में आई मेरी बात? बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, आपसे बैलेंस शीट भी मांग लेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2022। चलो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो इसके बाद आप देखोगे 1 अप्रैल 2022 को कंपनी हैज़ मेड अ फाइनल कॉल। ठीक है, कंपनी ने फाइनल कॉल मंगा ली है 2 रुपये की 90,000 शेयर्स पर। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 90,000 शेयर पर पहले 8 रुपये कंपनी ने मंगाए हुए थे, यानी कि शेयर जो थे वो पार्टली पेड अप थे। ठीक है, अब कंपनी ने क्या फुल्ली पेड अप, तो सिंपल एंट्री होगी 90,000 शेयर पर पैसे मंगाने की, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ध्यान से देखेंगे, द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। देर आफ्टर, पहले देखो पार्टली से फुल्ली पेड अप बना दिया, जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी। अब देर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड, अब कंपनी ने डिसाइड करा है, क्या डिसाइड करा है बच्चों? टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, यानी कि कंपनी हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस देगी। तो अगर आप देखते हो तो कंपनी ने एक्चुअली में जो शेयर इशू कर रखे हैं वो 90,000 हैं, तो 90,000 इंटू में 1/4 करोगे तो आई थिंक ये आएगा 22,500। ठीक है, तो 22,500 कंपनी क्या करेगी मेरे बच्चों? शेयर्स इशू कर देगी, ख़त्म। बच्चों वाली चीज़ें, शो द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज़ पास नेसेसरी रिजोल्यूशन। कब? ये तो सब आपको मानकर चलना है, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हो रिजोल्यूशन वगैरह सब पास हो गया होगा। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने के लिए। चलो, तो सबसे पहले तो फाइनल कॉल की एंट्री, बैंक अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से। नेक्स्ट हमें पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इसके बाद अब हम कैपिटलाइजेशन करेंगे। ठीक है, कोशिश करो पहले आप नॉर्मल, ये जो थोड़े ध्यान रखना, रिवोल्यूशन रिजर्व को यूज़ नहीं कर सकते बोनस के लिए, इस वाले पॉइंट को आप ध्यान रखना। आप पहले कैपिटल इंटरेस्ट के प्रॉफिट्स को यूज़ कर सकते हो, इतना तो कुछ खास है नहीं यहाँ पर, खाली 20,000 रुपये का ही कैपिटल रिजर्व है, तो आप जनरल रिजर्व को यूज़ कर लो। बोनस आपको देना है 22,500 गुणा में 10, यानी कि 2,25,000 रुपये का आपको रिक्वायरमेंट है, तो 1,60,000 ये यूज़ कर सकते हो, 20 ये यूज़ कर सकते हो, बाकी यहाँ पर आ जाएगा 80 और 45 वहाँ से यूज़ करना पड़ेगा P&L से, या ऊपर नीचे जैसे भी ठीक लगे। देखो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाया ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को दो, फिर जनरल रिजर्व को यूज़ कर लिया, फिर थर्ड प्रायोरिटी P&L को। ठीक है, फिर बोनस डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आए? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ थी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। शेयर कैपिटल का नोट देखो, पहले आपकी शेयर कैपिटल कितनी थी बैलेंस शीट में, ये तो ऑथराइज में भी बढ़ जाएगा क्या?
हाँ यस, क्योंकि अब 90,000 थे ना, तो 22,500 शेयर इशू हो गए हैं। तो ऑब्वियसली अब आपकी 90 और 22 1,12,500 की बन गई है, जबकि पहले ऑथराइज़ कितने की थी, 1 लाख की। तो 12,500 आपके इंक्रीज़ हो गए हैं। तो उसके लिए आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। देखेंगे सारे बच्चे, प्रेफरेंस सेम है, 1,12,500 ये आ गया है। तो यहाँ पर नेसेसरी रिजोल्यूशन पास हो गया है। इशूड सब्सक्राइबर फुल्ली पेड अप 8,000 शेयर। तो ये तो प्रेफरेंस में तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये रहा, ये लिख देना बोनस। बोनस जब कभी भी आप इशू करोगे तो बोनस के रिगार्डिंग आप क्लैरिफिकेशन ज़रूर दे देना। जो भी कैपिटल है उसमें बोनस बता देना कि भाई बोनस इतना है। समझ में आई सारे बच्चों को बात? सो दैट जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे यूजर्स हैं उन लोगों को पता चल जाए कि इतने का कंपनी ने बोनस इशू करा है। बोनस वाली कैपिटल जो है हमारे पास वो अलग से क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। समझ में आ जाती है? ये सर, बिल्कुल सर, क्लियर है बातचीत, कोई टेंशन वाली बात ऐसी है ही नहीं। तो 1,12,000 आ गए, पूरे 10 के हो गए, फुल्ली पेड अप, बस क्लियर। तो अब यहाँ पर 1,12,000 ये आ गया है, ठीक है। 1,12,500 इंटू में 10 के हिसाब से, ठीक है बच्चों, जिसमें से इन्होंने क्लैरिटी कर दी है कि 22,500 किसके लिए इशू करे हैं, बोनस के लिए। थोड़ा सा और बेटर बना दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स देखोगे तो जो जितना यूटिलाइज हुआ, रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा ख़त्म हो गया है, जनरल रिजर्व पूरा ख़त्म हो गया है। उसके अलावा P&L में खाली 45 यूज़ करे थे और ये सब चीज़ें सेम हैं। तो आई होप आप सभी बच्चे कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपका होमवर्क है, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो पूछ लेंगे। तो मेरे बच्चों, आई थिंक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बोनस इशू का इफेक्ट, शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, EPS कम हो जाता है। EPS क्यों कम हो जाता है? क्योंकि EPS का फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एंड सिंपल मैथमेटिक्स रूल, अगर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ रहे हैं तो उस केस में मेरे बच्चों आपका EPS क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फेवरेबल एक्ट कंसिडर्ड बाय मार्केट, एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस, और ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कम हो जाता है। और कि लोगों को फ्री में मिलेंगी चीज़ें तो वो तो आपकी तारीफ़ ही करेंगे ना। शेयर होल्डर्स को चीज़ें फ्री में मिलेंगी तो शेयर होल्डर्स तो आपकी तारीफ़ ही करेंगे ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और कोई भी अगर डाउट्स अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और ये वाले नोट्स आप टेलीग्राम पे ले लेना, और इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से डाउट पूछ सकते हो वॉइस नोट के थ्रू। ठीक है बच्चों, मैं वॉइस नोट के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, कॉल वगैरह कोई भी बच्चा नहीं करेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।